नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में फ्री पानी और बिजली के मुद्दे पर सत्ता में आने वाली आम आदमी पार्टी अब पंजाब जीतने के लिए भी ऐसी रणनीति में जुट चुकी है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पंजाब का चुनावी समर जीतने के लिए फ्री बिजली का वादा कर दिया है। केजरीवाल ने पंजाब की जनता से वादा किया है कि अगर 2022 में उनकी सरकार बनी तो वो हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त में बिजली देंगे और सभी पुराने बिल को माफ कर देंगे। देखिए रिपोर्ट। पानी माफ, बिजली हाफ जैसे मुद्दों के जरिए दिल्ली में सत्ता चला रहे केजरीवाल ने पंजाब के लोगों को लुभाने के लिए इस मुद्दे को हथियार बनाया है। पंजाब में होने वाले चुनाव में भले ही अभी समय हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंचे और दिल्ली की तरह यहां भी मुफ्त बिजली का वादा किया। अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली के साथ साथ पंजाब में सत्ता आते ही पुराने बिल माफ करने की भी बात कही। आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि 6-7 साल की सरकार के बाद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है और सबसे सस्ती बिजली है। अब अपने को यही पंजाब में करना है। पंजाब में सरकार बनेगी, हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी और 24 घंटे बिजली आएगी, ये भी वादा किया। केजरीवाल ने मंच से कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी निशाना साधा और कटाक्ष किया कि वे कैप्टन नहीं हैं। जो वादा ना निभाए, ये केजरीवाल की गारंटी है। पंजाब सरकार का बजट साल का 1,80,000 करोड़ है। कितना है? 1,80,000 करोड़। पंजाब की जनसंख्या है 3 करोड़। 1,80,000 करोड़ को 3 करोड़ से भाग दो, कितना आया? 60,000। पंजाब सरकार एक पंजाबी के ऊपर 60,000 रुपए साल में खर्च करती है। ये पैसा जाता कहां? दिल्ली में अच्छी नीयत वाली सरकार आई, सारे काम हो गए। यहाँ पंजाब में अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी, आज ये रेता माफिया खत्म कर दो, शराब माफिया खत्म कर दो, ये सारे माफिया खत्म कर दो, पैसे की बौछार हो जाएगी। पैसे की कमी नहीं है पंजाब के अंदर, अच्छी नीयत वाली सरकार की कमी है। वैसे जग जाहिर है कि दिल्ली के बाद अगर आम आदमी पार्टी की कई अच्छी खासी पैठ है तो वो पंजाब है। पिछले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी ने वहां अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। ऐसे में इस बार फ्री बिजली का वादा कर केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव का सियासी भूगोल फूंक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। केजरीवाल की चुनावी घोषणा पर पंजाब में सत्ताधारी दल कांग्रेस का हाथ चुप बैठने वाली है। कांग्रेस ने केजरीवाल की घोषणा के तुरंत बाद उस पर पलटवार भी कर दिया है। कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने केजरीवाल पर पंजाब के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। आप ये गूंगी बहरी ये केजरीवाल की सरकार को जरूर बताइएगा कि फ्रॉड बातें केजरीवाल कर रहा है, फ्रॉड चीजें कर रहा है। सबसे बड़ा फ्रॉड दिल्ली के अंदर ये बिजली के ऊपर फ्रॉड है। देश का सबसे बड़ा स्कैंडल दिल्ली के अंदर, जिसको मैं थोड़े दिन में उजागर करने वाला हूं। पंजाब सरकार में मंत्री चरणजीत चन्नी ने भी आम आदमी पार्टी की घोषणा पर पलटवार किया है। उन्होंने केजरीवाल को झूठ बोलने वाला और षड्यंत्रकारी करार दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने यह सिर्फ सियासी फायदे के लिए कहा है। ਅੱਜ केजरीवाल जी ने चंडीगढ़ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अनाउंसमेंट कीतियां है। मैं दसना चाहता है कि यह एक बहुत ही तरीके दे नाल, जिस तरह उन्होंने झूठ बोलने की आदत है, ड्रामा करने की आदत है, षड्यंत्र रचने की आदत है, उस तरीके दे नाल वो दिल्ली तो स्पैशल आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसका कारण यह है कि उन्होंने पता लग गया सी कि पंजाब दे विच सरकार एक काम करन जा रही है। और अकाली दल ने भी केजरीवाल की इस लोक लुभावन घोषणा का जवाब दिया है। अकाली दल के नेता विरशा सिंह ने केजरीवाल की इस घोषणा को मजाक करार दिया और इस पर तंज कसा है। देखिए। आप क्या है कि
थोड़ा सा बढ़ाकर बात की है कि मैं पंजाब में 300 यूनिट तक माफ़ करूंगा। इसको मालूम है कि जहाँ स्लम एरिया तो है नहीं है, तो मेरी तो बात ठगी तो मेरी चलेगी नहीं, तो 300 कर दी। तो करना तो कुछ भी नहीं है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह झूठ बोलकर लोगों को ठगने की कोशिश है। और वहीं प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र को विकसित करने की मुहिम में हरियाणा सरकार लगातार जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल से मुलाकात की। इस बैठक में हरियाणा के विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं की प्रगति और कार्यों की समीक्षा की गई। रिपोर्ट देखिए। महाभारत की कर्मस्थली हरियाणा जल्द ही पर्यटन के मामले में देश के बाकी राज्यों को टक्कर देते हुए नजर आए तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार संयुक्त रूप से कुरुक्षेत्र में महाभारत और गीता से संबंधित एक विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम विकसित करने की योजना बना रहे हैं। इसी सिलसिले में मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से मुलाकात की और हरियाणा की विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं की प्रगति और कार्यों की समीक्षा की। प्रहलाद पटेल जी से हमने बातचीत की है, तो प्रहलाद पटेल जी ने बहुत सी चीज़ों को एक प्रकार से क्लियर किया है, चाहे वो कृष्णा सर्किट 1 हो, चाहे कृष्णा सर्किट 1 और सर्किट 2 है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार ने कृष्णा सर्किट 1 पूर्ण कर लिया है और कृष्णा सर्किट 2 की योजना तैयार की है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय भी हरियाणा सरकार की इस कल्पना से बेहद प्रभावित हुआ है और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने हरियाणा सरकार की पर्यटन नीति की तारीफ की है। बैठक के बाद मीडिया से प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में अपने स्वयं के संसाधनों से बड़े कार्य किए हैं। आदेश में कुरुक्षेत्र भी होकर आया था, हरियाणा सरकार ने अपने संसाधनों से भी बड़े काम किए। देश में सबसे अच्छा जो उनका अपना कॉन्सेप्ट है, जो मुझे लगता है कि पूरे देश और दुनिया में पसंद आएगा, कि गीता और महाभारत को लेकर जो उनका वर्चुअल म्यूजियम का कॉन्सेप्ट है ज्योतिषर में वो कितना बड़ा है। मुझे लगता है उसके बनने के बाद कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी, कोई नौजवान से लेकर कोई आस्थावान बुजुर्ग तक के लिए सबके लिए उसमें स्पेस होगा। कुरुक्षेत्र को विकसित करने के अलावा बैठक में पर्यटन से जुड़े कई और मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में कुरुक्षेत्र, आदि बद्री, राखी गढ़ी, साइंस सिटी, एडवेंचर टूरिज्म समेत कई और मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। हरियाणा में ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने किसानों के लिए किए गए प्रदर्शन पर स्पष्टीकरण दिया है। रणजीत चौटाला ने सफाई देते हुए कहा है कि कोई भी किसान मात्र 100 रुपए का फॉर्म भरकर ट्यूबवेल की मांग कर सकता है। ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर विपक्ष की तरफ से कमांड नॉन कमांड निर्धारित करने की शर्तों को भी बिजली मंत्री ने एक बार फिर से खारिज कर दिया। कहा कि 100 फुट की गहराई तक ट्यूबवेल लगाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चौरासी 1000 लोगों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए एक फार्म भरा जो 100 रुपए का फार्म था। उस 100 रुपए के फार्म का मतलब ये है कि मैं ट्यूबवेल कनेक्शन मांगने के लिए आपकी लाइन में हूँ। 100 रुपये कोई अमाउंट नहीं होता। अगर स्कूटर की भी आप बुकिंग करो तो उसके लिए भी आपको 1000 रुपये का जमा करवाना पड़ता है। 100 रुपये का तो ये था कि वो दे आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग ट्यूबवेल कनेक्शंस। अब वो उसमें से जब हमने कहा कि पैसा जमा करो तो 40,000 लोगों का पैसा जमा हुआ। उन 40,000 लोगों में हमने 17,000 लोगों को कनेक्शन अगले महीने तक दे देंगे। और हरियाणा में कांग्रेस खट्टर सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में मंगलवार को कुरुक्षेत्र पहुंचे कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा कि भारतमाला के नाम पर प्रदेश सरकार लोगों को बरगला रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। कुरुक्षेत्र में बाईपास निर्माण के मुद्दे पर पूर्व मंत्री ने सरकार के दावों पर कटाक्ष किया। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र को बाईपास की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है
वैसे वैसे जरूरतें बढ़ती जाती हैं। पूरे हरियाणा के अंदर लाडवा और कुरुक्षेत्र शहर ऐसे हैं जहां बाईपास नहीं है। ये धर्म नगरी है। जब इनकी सरकार बनी तो इसको पिंक सिटी बनाने के भी दावे किए गए थे। सरकार बनी तो ग्रीन सिटी भी कहा गया, परंतु हालात कुरुक्षेत्र के आज ऐसे हैं कि कुरुक्षेत्र की कोई सड़क आज ठीक नहीं है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।